अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन यानी कि सीने के दर्द के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि सीने में दर्द की क्या वजूहात होती हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर जब सीने में दर्द महसूस होता है तो हमारी पहली फिक्र ये होती है कि कहीं ये दर्द दिल के मर्ज की वजह से ना हो। तो पहले हम बात करते हैं दिल के मर्ज या हार्ट अटैक की वजह से होने वाले सीने में दर्द के बारे में। हार्ट अटैक में अचानक सीने के बीच में एक शदीद दर्द महसूस होता है। इस दर्द को मरीज मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, जैसे कि एक दबाव महसूस होना या एक भारी वजन महसूस होना या सीने का जोर से जकड़ा जाना। अक्सर यह दर्द सीने से फैलकर गर्दन, जबड़े, बाजू या कमर की तरफ जाता है। सीने में दर्द के साथ साथ और भी अलामात हो सकती हैं, जैसे कि पसीने आना, सांस फूलना, चक्कर आना, मतली होना या उल्टी आना। हार्ट अटैक के चांसेस एज के साथ साथ बढ़ते हैं। एज के अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, ओबेसिटी या वजन ज्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री होना। अगर आपको शक है कि आपको हार्ट अटैक की वजह से सीने में दर्द हो रहा है तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका फौरी इलाज ना किया जाए तो हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है। हार्ट डिजीज के अलावा सीने में दर्द की और भी वजूहात हो सकती हैं। अब हम इन वजूहात को एक एक करके डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें किस किस्म का सीने में दर्द महसूस होता है। पहले हम बात करते हैं हार्ट बर्न के बारे में। अगर आपको सीने में जलन महसूस होती है, खास तौर पे खाने के बाद, तो हो सकता है कि आपको हार्ट बर्न का मसला हो। हार्ट बर्न में हमारे मैदे में बनने वाला तेजाब ऊपर खाने की नाली की तरफ आने लगता है और सीने में जलन पैदा करता है। कुछ लोगों को सीने में दर्द चेस्ट मसल्स की एक्सरसाइज करने के बाद शुरू होता है और ये दर्द झुकते वक्त या मुड़ते वक्त ज्यादा महसूस होता है और आराम करने से बेहतर होता है। ये दर्द आमतौर पे सीने की मसल्स में सोजिश पैदा होने की वजह से होता है। इसको मस्कुलोस्केलेटल चेस्ट पेन कहते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स में भी सीने का दर्द हो सकता है। ये दर्द जहनी दबाव और परेशानी की हालत में शुरू होता है और ये एक सीने में चुभन के तौर पे महसूस होता है। सीने में दर्द के साथ साथ दिल की धड़कन तेज हो सकती है, पसीने आ सकते हैं और चक्कर भी आ सकते हैं। कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस की वजह से भी सीने में दर्द हो सकता है, जहां पे हमारी पसलियां सीने के बीच की हड्डी, जिसको स्टर्नम कहते हैं, उससे जाके मिलती हैं। वहां पे इन दोनों के दरमियान एक कार्टिलेज होती है जो इनको जोड़ती है। अगर इस कार्टिलेज में सोजिश पैदा हो जाए तो इसको कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस में जहां पर पसलियां स्टर्नम से मिलती हैं उस जगह पे दर्द होता है और ये दर्द हिलते वक्त और सांस लेते वक्त ज्यादा महसूस होता है। सीने में दर्द की एक और अहम वजह है प्लूरेटिक चेस्ट पेन। प्लूरेटिक चेस्ट पेन में खांसते वक्त या गहरा सांस लेते वक्त सीने में दर्द महसूस होता है, जैसे कि सीने में कोई सुई या छुरी घोंपी जा रही हो। प्लूरेटिक चेस्ट पेन फेफड़ों के मसाइल की वजह से होती है, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन या न्यूमोनिया। तो ये थी सीने में दर्द की कुछ अहम वजूहात। अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो तो सेल्फ डायग्नोज करने के बजाय आपको डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे और हो सकता है कि आपकी मजीद इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़े, जैसे कि ईसीजी, चेस्ट एक्सरे या ब्लड टेस्ट, जिनके जरिए चेस्ट पेन की वजह को कंफर्म किया जा सकता है। याद रखें कि अगर आपको सीने में अचानक शदीद दर्द महसूस हो, खास तौर पे अगर आपके बाजू, जबड़े या कमर की तरफ जा रहा हो, या आपको उल्टी महसूस हो, पसीने आने लगे, चक्कर आने लगे या सांस फूलने लगे, ऐसी सिचुएशन में आपको फौरन हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाना चाहिए या एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, क्योंकि ये अलामात हार्ट अटैक की हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो चेस्ट पेन के बारे में। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में चेस्ट पेन को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।